अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे, सबकी इबादतें, सबके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा माशाल्लाह से। तो मैंने भी एक छोटी सी एक दावत रखी थी इफ्तार की। तो मैंने सोचा कि अपनी रमज़ान की एक छोटी सी खुशी आप लोग से शेयर करूं, जो कि पहली इफ्तार की दावत थी मेरे घर पे और मैंने अपने घर वालों को इनवाइट किया था। मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा हमारे यहाँ क्या बर्थडे बन रही है, हम लोग क्या बर्थडे बना रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये हमारे रमज़ान का महीना है, हम लोग रमज़ान सेलिब्रेशन कर रहे हैं, रमज़ान की दावत कर रहे हैं अफ्तार की। और रमज़ान हमारे लिए कितना अहम रखता है वो मैंने बताया बच्चों को कि रमज़ान का महीना हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए कितना अहम और बरकत वाला महीना है, जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अफ्तार करवाते हैं और अल्लाह पाक इससे हम खुश होता है। तो मेरे बच्चों के माइंड में ये चीज़ें आईं कि रमज़ान हमारे लिए कितना स्पेशल है। तो मेरे साथ मिलके उन्होंने डेकोरेशन किया, मेरी हेल्प करी, क्लीनिंग करी, सेटिंग करी। और जब मैं किचन में काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसमें भी मेरे बच्चों ने हेल्प करी कि हमारी रमज़ान का हमारे लिए कितना अहम रखता है। तो इससे आपके बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप होगी और बच्चे जो कायदा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जब आप इंजॉय करेंगे इस महीने पढ़ने में, तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बच्चों को भी समझ आएगा कि हम इस महीने क्यों पढ़ रहे होते हैं। नमाज़ें भी फिर वो शौक़ से पढ़ेंगे, इबादत भी वो शौक़ से करेंगे। जब हम इंजॉय करेंगे इस महीने को, तो हमारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और इस तरीके से हम अफ्तार पार्टी की दावत इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि हमारे घर में अफ्तार की पहली दावत है। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों के साथ इंजॉय किया और उसके बाद जो है मैं किचन में कुछ प्रिपरेशन करने लग गई थी, जो कि मैंने वेजीज़ पहले से कट कर ली थी और इस तरीके से मैंने कट करके मैंने रख दी थी। अच्छा, तो मैं आज आपसे रेसिपीज़ तो शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आज आपसे मेन्यू शेयर करूँगी ज़रूर कि मैंने क्या-क्या अफ्तार के मेन्यू में रखा था। तो यहाँ पे मैं स्पैगेटीज़ की तैयारी कर रही थी। मैंने बहुत सिंपल मेन्यू रखा था। स्पैगेटीज़ बनाई थी मैंने क्रीमी, इसके अलावा मैंने काले वाले चने बनाए थे जो कि हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं माशाल्लाह से। और मैंने इसके अलावा काठिया वाले छोले भी रखे थे, जो कि मैंने आपसे शेयर करना, इसकी क्लिप मुझसे रह गई। तो काले वाले चने की प्रिपरेशन मैं कर रही थी और इसके अलावा काठिया वाले छोले मेरे बन के तैयार हो चुके थे। इसके अलावा चने बन गए थे मेरे तकरीबन और उसके अलावा स्पैगेटीज़ भी तैयार हो गई थी और पकोड़ों के लिए मैंने जो है सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख ली थी और मैं जो हूँ फिर नमाज़ पढ़ने भी चली गई थी बीच में। इसके अलावा मैंने जो है चिकन की विंग्स रखी थी मेन्यू में और स्पाइसी चिकन की विंग्स थी और इसके अलावा फ्रूट ट्राइफल था। फ्रूट ट्राइफल के साथ मैंने प्लेन कस्टर्ड भी रखा था, जो कि जिसको फ्रूट ट्राइफल नहीं पसंद हो, जैसे केक वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वो प्लेन कस्टर्ड खा सकें। बीच बीच में मैंने जो है टीवी लाउंज अपना जो सेट किया था वो सब सेट वगैरह कर दिया था और ड्राइंग रूम की लुक हमारी कैसी आती है वो देखें। शाम का टाइम हो गया था और टेबल पे चीज़ें सर्व होना स्टार्ट हो गई थी और घर वाले भी बस आने ही वाले थे। इस तरीके से हमारे ड्राइंग रूम का लुक आया था और माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी रौनक हो गई थी। और इसके अलावा जो किचन में जो है सब शुरू हो गए थे, दही बूंदी की तैयारी हो रही थी, मेरे हस्बैंड पहुंच गए थे किचन में और ये हमारी दही मीठी दही बूंदी की तक प्रिपरेशन हो गई थी। चटनी जो है मैंने बनाकर पहले से रख दी थी, वो टेबल पे सर्व हो गई थी। फ्रूट चाट भी तैयार हो गया था हमारा। कुछ मैंने खरबूजे और गरमा जो है वो मैंने अलग से कट करके रख दिया था। जो फ्रूट चाट ना खाएं वो अलग से फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे रोल और समोसे जो थे वो मेरे घर के ही थे, वो फ्राई करे थे और जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए थे रमज़ान से एक दिन पहले से। उसके अलावा मैंने जो है आलू के पकोड़े रखे थे अफ्तार में और मैंने प्याज के पकोड़े रखे थे। इसके अलावा मैंने जो है आलू के समोसे मैंने बाहर से मंगवाए थे, बाहर से ऑर्डर किए थे आलू के समोसे। और एक पिज़्ज़ा सैंडविच था जो कि इसके अंदर चिकन की फिलिंग हुई हुई थी, वो मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। इसके अलावा सब कुछ मेरा घर का ही था, घर का मेन्यू था। इमली की चटनी भी थी, जानामाज़ें और तस्बीह मैंने पहले से सेट करके रख दी थी ताकि किसी को मुश्किल ना हो नमाज़ अदा करने में मगरिब की।
जैसे कि अफ्तार खुलता है और उसके बाद फिर अफ्तार करने के बाद सब मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, तो मैंने पहले से सब कुछ पहले से सेट कर दिया था। ये सब मैंने फ्राई करवा लिया था, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प कर दी थी और सिस्टर्स भी आ गई थी मेरी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प कर दी थी सर्व करने में सब कुछ। तो खजूरें वगैरह भी सब सर्व हो गई थी और आखिर में मैंने बोल्स में भी खजूरें सर्व कर दी थी ताकि किसी को मुश्किल ना हो अज़ान के टाइम खजूर उठाने में। तो शरबत भी तैयार था, वो फ्रिज में था, और शरबत मैंने दूध वाला रखा था, तुकमलंगे वाला, और इसके अलावा प्लेन शरबत भी रखा था रूह अफ़ज़े का, कि जैसे जिसको दूध वाला नहीं पीना हो वो पानी वाला सिंपल वाला भी पी सकते हैं। ठंडा पानी का रखा था और इस तरीके से हमारा मेन्यू जो है कंप्लीट हो गया था। और इसके अलावा जो है मैंने चाय की प्रिपरेशन भी पहले से कर ली थी, चाय जो है पहले से रख दी थी ताकि आवाज़ आती है कि अफ्तारी के बाद चाय तैयार हो गई तो किसी को मुश्किल ना हो। तो एंड का मिनट्स चल रहे थे और सब किचन में पहुंच चुके थे, कुछ हेल्पर्स, हस्बैंड और सिस्टर। तो अज़ान हो गई थी और सब ने अफ्तार खोला, सबको बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बच्चे फिर खेलने लग गए थे अफ्तार के बाद और इन्जॉय किया सब ने। अफ्तार के बाद हमने चाय पी, चाय मैंने सर्व करना स्टार्ट कर दी थी, चाय तैयार हो गई थी। और आप बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा हो, अगर कोई कमी हो मेरे दावत में तो आप ज़रूर बताइएगा कि मुझसे क्या कमी हुई है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह वो कमी पूरी करूं। और इसके अलावा जो है आपको मेरा मिनी व्लॉग पसंद आया हो मेरा दावत का, तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ आऊँगी मैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।